मैं एक शब्द बोलूंगा, आप अपनी आंख बंद कीजिए और जो भी इमेज दिमाग में आए थिंक अबाउट इट। आतंकवाद। लेट्स टॉक अबाउट इस्लामोफोबिया। क्या मुस्लिम बुरे होते हैं? क्या मुस्लिम अपनी जनसंख्या बढ़ाकर देश और दुनिया में कब्जा करना चाहते हैं? क्या मुसलमानों ने तलवार के जोर पर अपना धर्म फैलाया? क्या मुसलमानों ने जानबूझ के देश में कोरोना फैलाया? क्या मुसलमान औरतों को प्रताड़ित करते हैं? और क्या मुसलमान आतंकवादी होते हैं? अगर ऐसे सवाल आपके मन में कभी भी आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। 9/11 के बाद मुसलमानों के खिलाफ नफरत धीरे धीरे बढ़ती गई और इसका सबसे बड़ा कारण मीडिया था। मीडिया में बार बार बुरी कृत्यों, खासकर आतंकवाद को मुसलमानों से जोड़कर प्रेजेंट किया जाने लगा। लेकिन इन घटना में इन्वॉल्व मुसलमानों की संख्या बहुत कम होती थी। लेकिन मीडिया के इस दुरुपयोग की वजह से पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में लिया जाने लगा। हर बुरी घटना के लिए उन्हें जिम्मेदार बताया जाने लगा। इससे उनके खिलाफ वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ने लगा। इसे ही इस्लामोफोबिया कहते हैं। आइए इस्लामोफोबिया की कुछ घटना और उनके प्रकारों को समझते हैं। क्या मुस्लिमों ने हिंदुस्तान में तलवार के जोर पर अपना धर्म फैलाया और मंदिरों को तोड़ा? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यह कहना गलत होगा कि मुसलमानों ने तलवार के जोर पर अपना धर्म फैलाया, बल्कि शूद्रों ने सामाजिक असमानता के चलते इस्लाम धर्म कबूला। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि भारत के 80% मुसलमान शूद्र बैकग्राउंड से आते हैं और इसी असमानता के चलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। हिस्ट्री का गहन अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि मुगलों में औरंगजेब के काल में 3 से 4 मंदिरों के तोड़ने का सबूत मिलता है। वो भी ऐसे मंदिर थे जिनमें उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र चल रहे थे। याद रहे कि इन्हीं औरंगजेब ने गोलकुंडा की मस्जिद भी तोड़वाई थी, क्योंकि वहां पे खजाना छुपा के रखा गया था जो स्टेट और उसके नियम के खिलाफ था। और अकबर ने तो अपने काल में कई मंदिरों का निर्माण करवाया। उनकी खुद के महल में एक कृष्ण मंदिर हुआ करता था। अकबर के नौरत्नों में बहुत सारे हिंदू थे और भी भारत में आने वाले मुस्लिम शासकों के बहुत सारे नौरत्न और सेनापति हिंदू हुआ करते थे। हिस्ट्री के और अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि मुसलमानों ने इस देश को लूटा नहीं, बल्कि इस देश को अपना घर बनाकर इस देश को संवारा। मुगलों के जमाने में भारत पूरी दुनिया की जीडीपी का लगभग 1/4 कंट्रीब्यूट करता था। तो मुस्लिमों द्वारा भारत को लूटने, मंदिरों को तोड़ने और तलवार द्वारा अपने धर्म को फैलाने की बात महज एक भ्रम है। अगला, मुस्लिम आतंकवादी और जिहादी होते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि हमेशा से मुसलमानों को एक आतंकवादी की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है और हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है, ये वाला मैसेज आपके व्हाट्सएप में आकर आपको और सोचने के लिए मजबूर कर देता है। पर क्या है रियलिटी? बात करें अफगानिस्तान के तालिबान की या अलकायदा की, अमेरिका ने तेल की कुओं में हमेशा से वर्चस्व जमाने और उन पर कब्जा करने के लिए न केवल ऐसे संगठनों को फंडिंग दी, बल्कि ऐसे संगठनों का निर्माण भी कराया। लेकिन जब इनका मतलब निकल गया और वो अमेरिका के विरुद्ध हो गए, तो इनको ही एक आतंकवादी संगठन की तरह प्रोजेक्ट करने लगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम आतंकवादी नहीं होते, लेकिन केवल मुस्लिम ही आतंकवादी होते हैं, ये गलत है। उदाहरण के लिए जब दंगों में या अन्य आतंकवादी गतिविधियों में दूसरे धर्म के लोग शामिल होते हैं तो मीडिया उन्हें आतंकवादी नहीं बुलाती, बल्कि उन्हें मिलिटेंट रेबल्स आदि जैसे शब्दों से बुलाया जाता है। अफगानिस्तान, सीरिया, फलस्तीन जैसे देशों में पिछले कुछ सालों में लाखों मुसलमान मारे गए हैं। दुनिया में आतंकवाद से ग्रसित सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, फिर भी सिर्फ मुसलमानों को ही आतंकवाद और जिहाद से जोड़ा जाता है। भारत में जिहाद के कई अलग अलग वर्जन पाए जाते हैं। अगर आप किसी नॉन मुस्लिम से शादी कर लें तो लव जिहाद, अगर आप किसी जमीन पे अपना घर बना लें तो जमीन जिहाद, अगर आपको कोरोना हो जाए तो आपको ही आरोपी बता के आपको कोरोना जिहादी बता दिया जाएगा, और अगर आप इस बीमारी से लड़ने के लिए लोगों की सहायता करके अपना प्लाज्मा डोनेट करें तो इसे प्लाज्मा जिहाद बोला जाएगा। अब तो बस आपके सांस लेने को ऑक्सीजन जिहाद घोषित करना ही बच गया है। मुस्लिमों पे हमेशा से आरोप लगते रहते हैं कि वो एक साजिश के तहत अपनी जनसंख्या इस देश में बढ़ा रहे हैं। अगर इसी रफ्तार से मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुओं की जनसंख्या मुस्लिमों की जनसंख्या से कम हो जाएगी। हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना होती है और इन आंकड़ों के अनुसार एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि की दर हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि की दर की तुलना में लगातार सालों से कम होती जा रही है। और इन आंकड़ों के हिसाब से जानकारियां बताते हैं कि मुस्लिमों की जनसंख्या का हिंदुओं की जनसंख्या को टेक ओवर करना असंभव है। देश में समय के साथ साथ जागरूकता बढ़ेगी और इसके साथ इस चीज में भी लोगों को समझ आएगी। इसके साथ साथ मुसलमानों के बारे में कई अनेक भ्रांतियां भी हैं, जैसे कि वो देशद्रोही होते हैं, अपने वतन से मोहब्बत नहीं करते, जबकि वतन से मोहब्बत की इंपॉर्टेंस इस्लाम में बहुत है। साफ सफाई से रहते नहीं है, नहाते नहीं है, जबकि साफ सफाई से रहना उनके आधिमान का हिस्सा है। अब बात करते हैं कि ऐसी खबरें फैलाई क्यों जाती है और इन खबरों के फैलने का सोर्स क्या होता है। नंबर 1, मीडिया। मुसलमानों द्वारा तलाकशुदा औरतों की शादी करने का कवरेज मीडिया में कभी नहीं देखेगा, लेकिन उसी तलाक का गलत कॉन्सेप्ट मीडिया हमेशा प्रचारित करती रहती है। किसी भी आतंकवादी घटना पर सीधा मुसलमान का नाम लेना, उस पर प्राइम टाइम कराना, लेकिन मुस्लिम के बेकसूर साबित होने पर नो मीडिया कवरेज। मुस्लिम द्वारा किए गए किसी भी बुरे कृत्य पर आतंकवाद जैसे शब्दों का उपयोग करना और दूसरे धर्मों के लोगों के द्वारा किए गए बुरे कृत्यों
पर मिलिटेंट और रिबेल जैसे शब्दों का इस्तेमाल। तबलीगी जमात को कोरोना जिहादी बता के पूरी महामारी का टीकरा उनके सिर में फोड़ के 40 दिनों तक उनको टीवी में बैठ के लगातार गाली देना, लेकिन जब देश की अलग अलग अदालतों द्वारा उनको बेकसूर साबित किया गया और ये कहा गया कि इनको जानबूझकर किसी षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, तो नो मीडिया कवरेज। नंबर 2, सोशल मीडिया। इक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक में टोटल मौजूदा हेट स्पीच का 37% इस्लामोफोबिया है। और अब तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट से यह सच दुनिया के सामने आ गया है कि फेसबुक इंडिया हेट स्पीच को बढ़ावा देता है, मुस्लिमों के प्रति हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन वाले कंटेंट को पुश करता है, उनकी रीच बढ़ाता है और असली हेट स्पीच पर एक्शन नहीं लेता और मुस्लिमों का दुष्प्रचार करता है। इस्लामोफोबिया के नुकसान। जर्मनी में हिटलर की नाजी पार्टी के आने के साथ ही यहूदियों को राष्ट्र का दुश्मन बताना शुरू हो गया था। उन्हें बताया जाता था कि तुम इस जमीन की नहीं हो। जर्मन औरतों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने को कहा जाता था ताकि तुम खतरे में ना आ सको। यहूदियों का जर्मनियों से शादी करने पर बैन लगा दिया गया था। यहूदियों का आर्थिक बहिष्कार कर उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया था। फिर उसके बाद का इतिहास तो हम सबको मालूम ही है। इस्लामोफोबिया से किस तरीके से संबंधित है आप समझ गए होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन। हर टीवी पर आई जानकारी को वेरीफाई करें। अगर आपको ये लगता है कि टीवी पर चलने वाला कोई प्रोग्राम इस्लामोफोबिक है तो उस पर एक्शन लें या उस चैनल को कट कर दें। फेसबुक व्हाट्सएप पर आने वाली हर जानकारी को वेरीफाई करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सभी धर्म के लोगों का करीब आना, एक दूसरे को समझना इस चीज को मिटा सकता है। हिंदू अपने मुस्लिम दोस्तों से बात करें, मुस्लिम अपने हिंदू दोस्तों से बात करें, दूरियां मिटाएं, नफरतें मिटाएं। हमारे वीडियो बनाने का मकसद भी यह है कि सभी धर्म के लोग आपस में करीब आएं और एक दूसरे के प्रति भ्रांतियों और नफरतों को कम करें। धन्यवाद।